अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एडजेक्टिव और उसकी टाइप्स कंप्लीट डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह के अच्छी वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहूँ। तो हम शुरू करते हैं एडजेक्टिव और उसकी टाइप्स। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि एडजेक्टिव है क्या, एडजेक्टिव किसी भी ऐसे वर्ड को हम कहते हैं जो क्वालिटी को डिस्क्राइब करे, जो तारीफ़ करे किसी चीज़ की, नाउन की या प्रोनाउन की। अब नाउन क्या है, ये मैंने तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरे चैनल पर मैंने तफसील से इनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया है। अगर आपने बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर बाकी वीडियोस देख सकते हैं। तो एडजेक्टिव जो होता है किसी चीज़ की भी क्वालिटीज़ को, उस नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को हम समझने के लिए यूज़ करते हैं। ये किसी भी ऐसे वर्ड को कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिफ़ाइन करे। इसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल्स देखें तो है द बॉय इज़ टॉल एंड स्किनी। जो लड़का है वो लंबा भी है और पतला भी है। तो यहाँ पे जो टॉल और स्किनी वर्ड है वो बॉय एक नाउन है, एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी क्वालिटीज़ को, कि बॉय में ये खसूसियत पाई जाती है, लड़के में ये एक खसूसियत पाई जाती है कि वो लंबा भी है और पतला भी है। तो ये जो लंबा और पतला लफ्ज़ है ये बॉय यानी नाउन की क्वालिटीज़ को डिफ़ाइन कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल, जैन इज़ स्मार्टर देन हर ब्रदर। जो जैन है वो अपने ब्रदर से ज़्यादा स्मार्ट है। तो ये जो स्मार्टर वर्ड है ये जैन की खसूसियत को बयान कर रहा है और जो जैन है वो नाउन है। तो नाउन की खसूसियत को जो वर्ड बयान करे वो होता है एडजेक्टिव। अब आगे हम एडजेक्टिव की टाइप्स को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। तो बेसिकली एडजेक्टिव की ये जो टाइप्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थर्ड वन इज़ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फोर्थ वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, फिफ्थ वन इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, देन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, देन पोजेसिव एडजेक्टिव, देन प्रॉपर एडजेक्टिव्स, देन कंपाउंड एडजेक्टिव्स, देन कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं, यानी वो एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की खसूसियत को बयान कर हैं, उसमें ऐसे बताएं कि इसमें क्या क्या नुमाया खसूसियत है। तो वो जो एडजेक्टिव होगा उसको हम कहेंगे ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, या फिर हम उसको कहेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी को शो कर रहा है, उसकी क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है। तो वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, इनसे समझने की कोशिश करें तो है ही स्टूड नेक्स्ट टू द टॉल वुमेन। तो ये जो वर्ड है नेक्स्ट, स्टूड नेक्स्ट, ये जो है इसकी क्वालिटी को शो कर रहा है कि वो लंबी औरत से आगे खड़ा है। तो ये इसकी खसूसियत को बयान कर रहा है कि वो आगे खड़ा है। और आगे अगर अगली एग्जांपल देखें तो मंकीज़ वर वेरी लाउड। मंकीज़ की जो आवाज़ थी वो बहुत ऊंची है। अब ये मंकीज़ की जो आवाज़ है उसकी हम खसूसियत बयान कर रहे हैं कि वो कैसी है, कि वो ऊंची है। तो ये होगा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट वन जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, ये वो एडजेक्टिव है जो किसी नाउन की या प्रोनाउन की क्वांटिटी को जाहिर करे। ये नाम से ही डिनोट हो रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है क्या, जो नाउन की क्वांटिटी को जाहिर करे। अब ये बेसिकली कौन सी क्वांटिटी को जाहिर करता है, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं होती, स्पेसिफिक नहीं होती, लेकिन बस एक क्वांटिटी को बताते हैं कि ये क्वांटिटी है। और इसको काफ़ी ज़्यादा रूल्स होते हैं ये एडजेक्टिव क्वांटिटीज़ को ज़ाहिर करने के। ये बेसिकली सिंपली अगर हम कहें कि ये एडजेक्टिव क्वांटिटी क्या है, तो सिंपली ये एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की क्वांटिटी को शो करता है। इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन यही है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की, ऐसा एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करे, उसको जाहिर करे, तो वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो नेक्स्ट वन अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें
तो वो है शी एट सम डिलीशियस एप्पल्स। अब यहाँ पर जो वर्ड सम है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये एप्पल्स की क्वांटिटी को शो कर रहा है। जो एप्पल्स हैं नाउन उसकी क्वांटिटी को शो कर रहा है। और अगली एग्जांपल्स हैं देयर आर मैनी स्टार्स इन द नाइट स्काई। तो यहाँ वर्ड जो है मैनी ये भी नाउन को एक्सप्रेस कर रहा है कि नाउन की क्वांटिटी एक्सप्रेस कर रहा है मैनी, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट वन है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक हो गया। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम न्यूमेरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। न्यूमेरल एडजेक्टिव जो होते हैं वो बेसिकली एग्जैक्ट नंबर को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एग्जैक्ट नंबर, नाउन के एग्जैक्ट नंबर, उसकी पोजीशन को सेंटेंस में जाहिर करने के लिए यूज़ होते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। अब न्यूमेरल एडजेक्टिव्स जो होते हैं बेसिकली ये नाउन होते हैं, जैसे वन, फर्स्ट, टू, सेकंड एंड सो ऑन। मतलब कोई भी ये अब देखें जितने भी एडजेक्टिव्स नज़र आ रहे हैं आपको स्क्रीन पर, ये सारे न्यूमेरल एडजेक्टिव्स हैं, ये नंबर्स हैं। मतलब किसी भी नाउन की पोजीशन जाहिर करने के लिए एक सेंटेंस में ये यूज़ होते हैं। जैसे अगर कोई भी हम कहें दिस इज़ द फर्स्ट बेबी ऑफ हर पेरेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट बेबी ऑफ हर पेरेंट्स। अब ये जो फर्स्ट है उसकी पोजीशन जाहिर कर रहे हैं कि उन वालिदैन के जो बच्चे हैं उनमें किस पोजीशन पे ये बेबी है, फर्स्ट पोजीशन पे, राइट। नेक्स्ट वन है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होते हैं बेसिकली मेंबर्स, ग्रुप के मेंबर्स की तरफ रेफ़र करता है। ठीक, हम इसकी एग्जांपल से इसको समझते हैं। क्या इसकी एग्जांपल है वी गेव ईच स्टूडेंट अ बुक। अब यहाँ पर जो वर्ड ईच है वो जाहिर कर रहा है कि हमने बुक को किन किन में डिवाइड किया, हर बच्चे को दी। तो यहाँ पर जो वर्ड ईच है वो नाउन या प्रोनाउन जो कि ग्रुप के मेंबर्स हैं, मतलब स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है और हर उस स्टूडेंट्स के ग्रुप में हर बच्चे को एक बुक दी। तो यहाँ जो वर्ड ईच है वो ही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, किसी एक चीज़ को वाज़ेह करने के लिए ये वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं। अब कैसे यूज़ होते हैं इसकी एग्जांपल देखते हैं कि दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ डॉग, दीज आर बुक्स। ये जो वर्ड हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे दिस इज़ अ कैट, यहाँ जो वर्ड दिस है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, कैट। किसकी तरफ इशारा है इस वर्ड दिस का इस सेंटेंस में, कैट की तरफ, और कैट एक नाउन है। तो दिस जो है वो कैट को डिस्क्राइब कर रहा है। अगले सेंटेंस में दैट इज़ अ डॉग, ये जो वर्ड दैट है ये डॉग को डिस्क्राइब कर रहा है, डॉग की तरफ इशारा है, तो दैट इज़ अ डॉग। दीज आर बुक्स, ये बुक्स की तरफ इशारा है दीज का, तो ये होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। आगे है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को हम इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर भी कहते हैं। बेसिकली वो इंट्रोगेटिव आपको पता ही है, सवालिया को कहते हैं, सवालिया एडजेक्टिव। ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन को इस तरह से मॉडिफाई करे, इस तरह से बयान करे, इस तरह से डिस्क्राइब करे क्वेश्चंस के ज़रिए। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं व्हाट इज़ योर नेम। अब ये क्वेश्चन पूछकर जो है नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है। व्हाई आर यू लेट, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हेन कैन यू कम, हुज बुक इज़ दिस, whom डिड यू मीट, विच बुक इज़ इट, हाउ विल यू डू इट, so on. Then possessive adjective. Possessive adjectives are the adjectives that express possession or ownership. Means possessive adjectives जो हैं इन नाम से ही शो हो रहा है। पोजेसिव का मतलब होता है मलकियत होना या मालिक होना, किसी चीज़ का सरबराह होना। मतलब आप किसी चीज़ के हेड हैं या आपके मलकियत में कोई चीज़ है, आपके अंडर कोई चीज़ है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स वही एडजेक्टिव्स होते हैं जो उस मलकियत को शो करते हैं। अब एग्जांपल्स क्या हैं इसकी पोजेसिव एडजेक्टिव्स? ये है माई, जैसे दिस इज़ माई बुक। अब यहाँ जो वर्ड माई है ये बता रहा है कि नाउन की मलकियत में क्या चीज़ है। माई, ये मतलब ये बुक जो है मेरी है।
अब यहाँ पर जो लफ्ज़ मेरी है मतलब माई बुक है, ये पोजेसिव को शो कर रहा है, इसलिए ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स है। नेक्स्ट वन है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव इज़ एन एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन। मीन्स प्रॉपर नाउन जब मॉडिफाई होता है, जब डिस्क्राइब होता है, तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव बनाता है। जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अमेरिकन कार्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। यहाँ जो अमेरिकन कार्स हैं ये प्रॉपर नाउन जब डिस्क्राइब हो गया है तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव बनाता है। और आपने एक अहम बात नोट कर लेनी है कि जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं ना वो भी कैपिटल लिखे जाते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन्स कैपिटल लिखे जाते हैं। नेक्स्ट वन है कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कंपाउंड का मतलब मुरक्कब, ऐसी चीज़ जो दो या दो से ज़्यादा बनकर चीज़ों से बनकर मिले उसको कंपाउंड कहते हैं। तो अब जो कंपाउंड एडजेक्टिव है वो भी इसी तरह कि दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव मिलेंगे तो कंपाउंड एडजेक्टिव बन जाएगा। और इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि दो या दो से ज़्यादा ऐसे एडजेक्टिव मिलें जो सेम नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हों। और जब दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव मिलेंगे तो उनके दरमियान कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि अगर दो वर्ड्स इकट्ठे लिखे हुए हों तो हमें कैसे पता चलेगा ये कंपाउंड एडजेक्टिव है। तो बेसिकली उनको दोनों को दरमियान में हाइफन लगा के अलग करना होगा ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये कंपाउंड एडजेक्टिव हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ये क्या वर्ड है। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए दरमियान में हम हाइफन का निशान मतलब छोटी सी डैश होती है वो लगा देते हैं। इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। ब्लू कॉलर, अगर हम ब्लू कॉलर लिख दें तो दरमियान में ना अगर हम लगाएं हैश ये छोटा सा हाइफन तो ये ब्लू कॉलर हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर ये लगा देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा और कन्फ्यूजन से हम बच जाएंगे कि ये क्या है। नेक्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव बेसिकली जो होते हैं ग्रुप्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं जो एक साथ तो आते हैं लेकिन वो अलग होते हैं या तो वर्ड एंड से या कोमा से। कोऑर्डिनेट और कंपाउंड एडजेक्टिव मिलते जुलते हैं, इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। कंपाउंड एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो दो एडजेक्टिव्स इकट्ठे आ जाएं, उनके दरमियान में हाइफन का साइन है मतलब छोटी सी डैश आए तो वो होगा कंपाउंड एडजेक्टिव। लेकिन अगर दो एडजेक्टिव्स ऐसे एक दूसरे के साथ आएँ जो लफ्ज़ एंड के साथ अलग हों या कोमा आ जाए बीच में तो वो कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव होते हैं। इस कंसेप्ट को आपने मिक्सअप नहीं करना। ये कंपाउंड एडजेक्टिव और कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव दो अलग अलग एडजेक्टिव के टाइप्स हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो ये है शी वोर अ पिंक एंड येलो टॉप यस्टरडे। यहाँ जो वर्ड पिंक एंड येलो ये दो जो हैं हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं और ये वर्ड एंड से अलग हुए हैं तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स हैं। इसके बाद जो अगला है ब्राइट, इट वाज ब्राइट सनी एंड ग्लोरियस मॉर्निंग। यहाँ जो ब्राइट सनी और ग्लोरियस है ये हमारे साथ कोमे के साथ सेपरेट हो रहे हैं और एंड भी वर्ड आ रहा है तो ये जो है कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव है। लेकिन अगर ब्राइट सनी अगर हमारे पास पिंक येलो टॉप टुडे ऊपर आ जाता और पिंक और येलो के दरमियान हैश आ जाती तो वो हमारे पास हो जाता कंपाउंड एडजेक्टिव। लेकिन अब चूँकि इसके दरमियान में एंड आ गया है इसलिए ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन इज़ प्रीडिकेट एडजेक्टिव्स। प्रीडिकेट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? प्रीडिकेट एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो लिंकिंग वर्ब्स के बाद आएँ। अब इसकी एग्जांपल से इसको समझते हैं। ही इज़ क्लेवर। अब यहाँ जो क्लेवर एडजेक्टिव है ये लिंकिंग वर्ब के बाद आया है। इस जो है वो लिंकिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट को और उसके एडजेक्टिव को जोड़ रहा है तो वो जो है प्रीडिकेट एडजेक्टिव है। अब जैसे शी इज़ स्मार्ट, वी आर रिच, ये जो एडजेक्टिव है वो लिंकिंग वर्ब के बाद